और ये भी याद रखना, अगर बेईमानी का दाग, चोरी का दाग, कलंक का दाग एक बार लग गया वो फिर छूटता नहीं। उससे हमारी क्वालिटी डाउन होती है, ग्राफ डाउन होता है। मैं स्त्रियों से भी कहूँगा अपने पति का पैसा भी न चुराओ। पुरुषों से भी कहूँगा अपनी पत्नी से झूठ मत बोलो। कितने पति इतना झूठा है कि उसकी पत्नी हैरान है उससे। झूठे लाल पति मिले, हर बात में झूठ बोलता है। अब पत्नी भी सोचती है जिंदगी इसको दे दिया और इतना झूठा है, कुछ ठिकाना नहीं। कम से कम अपनी पत्नी के साथ तो सच बोल दो, माँ बाप से तो सच बता दो, गुरु से सच बोल दो। कितने गुरुओं को ऐसे ऐसे शिष्य मिल जाते हैं, इतना झूठा है, हर बात में थोड़ा झूठ मिला देगा। और गुरु भोला भाला है तो सोचता सब सही है। गुरु बेचारा बड़ा खुश होता, उसका झूठ, झूठ का मतलब चटनी मिला मुलू के गुरु को खुश कर देता है। और आगे यदि बढ़ना चाहते हो तो अनुशासन भी रखो। आपका अनुशासन भी होना चाहिए। जिसमें अनुशासन नहीं है, अभी हमारे एक संत जी बता रहे थे कि कोई आश्रम पर गए थे तो वहाँ की महंत से पूछा ये कंट्रोल क्यों नहीं करते हो, तो उस महंत ने कहा कोई हमारी मानता ही नहीं, कोई हमारी सुनता ही नहीं, कोई हमारी मानता ही नहीं। तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने हंस दिया, हमने कहा ठीक है। अरे जो तुम्हारी मानता नहीं है तो उसको रखते क्यों हो, भुर्जी कहीं का भड़भूजा, उसको रखते क्यों हो, ये भीड़ क्यों मचा रखी भेड़ों की। या तो वो मानता नहीं है वो गलत है, या मानने जैसी बात ही तुम नहीं करते हो तुम गलत हो। दो बातें हो सकती। तुम्हारी बात भी तो वजन होना चाहिए, तुम्हारी बात, तुम्हारा फार्मूला, तुम्हारा डिसीजन, एक्शन इतना टॉप का होना चाहिए कि शिष्य तो शिष्य है, जो गैर है वो भी मानेगा। आप कुछ बात ऐसी कहना सीखो, आपकी बात में दम नहीं है। रास्ता चलते लोगों की बात मानना पड़ता है, जो बात उचित है, दमदार है। गुरु को बहुत योग्य होना चाहिए। आश्रम में भी अनुशासन की आवश्यकता है, और माता पिता को भी अनुशासन रखना चाहिए। 70 साल की उम्र हो जाए तो बेटे बहू को अनुशासन की सेवा संभालना चाहिए। तुम अनुशासन करो, क्योंकि बाल अवस्था ज्ञान अवस्था होती है, गलतियां हो सकती हैं। थोड़ा कंट्रोल रखोगे तो लोग संभल जाएंगे, धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। और अनुशासन में भी सेल्फ डिसिप्लिन। कितने लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं अनुशासन में रहते हैं, उनको दूसरा कंट्रोल करे जरूरत ही नहीं, वो स्वयं ही नियंत्रण में रहते हैं। और जो स्वयं नियंत्रण में रहते हैं वो महान होते हैं, और जो खुद नियंत्रण में रहते हैं और दूसरों को भी नियंत्रण में रखते हैं वह वास्तव में भगवान होते हैं, जो खुद कंट्रोल में रहकर दूसरों को भी कंट्रोल करते हैं। भगवत सत्ता उनके अंदर काम करती है। और आपको जो कोई कंट्रोल करे उसको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत ऊर्जा भरी हुई है। तुम साधारण नहीं, कुसंगत में पड़ करके आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग होता है। तुम साधारण महिला नहीं, तुम साधारण पुरुष नहीं। आपने देखा होगा, एक छोटी सी बात बताता हूं। ये महिलाएं जब रसोई बनाती है तो रसोई में दाल पकाती है, तो कभी कभी ये दाल भगोना में बनाती है
और कभी कभी दाल माताएं बहनें कुकर में बनाती। कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके घर में कुकर है? हाथ उठाओ। कुकर, कुकर माने कुत्ता नहीं, कुकर वो दाल पकाने वाला बर्तन। कुछ ऐसी भी महिलाएं जानती, कुकुर यानी कुत्ता, वो तो सबके घर जबरदस्ती रहता है। बहुत सी स्त्रियों के घर में कुकर नहीं है, भगोना है, पतीली है, उसमें पका लेती है, कोई हर्ज नहीं। पर मैं उदाहरण दे रहा हूं, बड़ी अच्छी बात समझा। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, गुरुजी चले आना। गाइए माताओं। कभी राम बन के कभी बन के। पुरुष मत गाना, महिलाएं गाती हैं तो ऐसे बांसुरी जैसे आवाज निकलती है, पुरुष गाता है तो बांस जैसे आवाज। इधर बांस है, इधर बांसुरी। कभी राम बन के। पुरुष सुनो तुम, बस आनंद लो। लेकिन पुरुष सोच में पड़ गया। गाओ गाओ। तुम मेरा में रूप में आना, बस। तो मैं बता रहा था कि 7 चीजें त्याग करनी पड़ेंगी। कौन है 7 चीजें? परदाराभिमर्शम, अस्तैन्यम, पैशनम, दंभम, मद्यपानम च। 7वीं चीज है मद्यपान त्याग करना पड़ेगा अगर सुख चाहते। मद्यपान यानी शराब का नशा, बीड़ी का नशा, सिगरेट का नशा, पान पुड़िया, तंबाकू, गुटखा का नशा। नशा मात्र छोड़ना पड़ेगा तब सुख मिलेगा। विदुर जी कहते हैं, राजन, जो इन 7 चीजों को त्याग कर देता है उसकी जिंदगी में सुख शुरू हो जाता है। शुरू से बता चुका हूं मैं। नंबर 1 फिर से याद कर लो, अनर्थकम विप्रवासम द्रव्या। जो फालतू अपना घर छोड़ करके इधर उधर घूमता नहीं। नंबर 2, दुष्टों से जो दोस्ती नहीं करता है। नंबर 3, जो पर स्त्री पर पुरुष में ललचाता नहीं। नंबर 4, जो चोरी नहीं करता, चुगली नहीं करता, नशा नहीं करता। नंबर 4, 5, 6, और जो दंभ नहीं करता, दिखावा नहीं करता। नंबर 7 हो गया। ये 7 चीजों का त्याग करने से घर में सुख शांति आती है। आज संकल्प लेना, कभी शराब नहीं पीना है। जीवन में कभी भी कोई नशा मत कीजिए। बचपन में तुम कोई नशा नहीं करते थे, ये महिलाएं कोई नशा नहीं करती हैं। आप इनको देखिए, ज़्यादा खुश भी रहती हैं, ज़्यादा सुंदर भी दिखती हैं, और ज़्यादा ये गहरी नींद सोती भी है। ये पुरुष ज़्यादातर नशा करते हैं। इनको देखो तो ये भूत प्रेत जैसे दिखते हैं। नशा के कारण चेहरे बिगड़ गए सब।
और इनको नींद भी ज्यादा अच्छी नहीं आती है। छोड़ो नशा, शान से जियो जिंदगी। एक ही नशा चढ़ना चाहिए, जैसे पूरनमल प्यारे लाल में चढ़ा है, जैसे हमारे परशुराम में चढ़ा है, जैसे कलोरा के भक्तों में चढ़ा है, जैसे सुरेश चित्तौड़, खड़े हो जाओ, चित्तौड़ से आई हुई सुरेश में नशा चढ़ा है, भक्त है ये। जैसे प्रेम नारायण में नशा चढ़ा, नरेंद्र में चढ़ा, इन लोगों में कि गुरु का सत्संग कराऊंगा और गुरु का सत्संग सुनूंगा, ये सत्संग का नशा चढ़ जाना चाहिए और दुनिया का फालतू नशा उतर जाना चाहिए। सेवा का नशा चढ़े, प्रेम का नशा चढ़ जाए, माँ की सेवा करो, पिताजी की सेवा करो। कभी सेवा के लिए तुम्हारे पास में समय कम हो तो सेवा के लिए कर्मचारी भी रखो, कोई बुरा नहीं। 5,000 रुपये महीने कर्मचारी रख दो, तुम महीने में 1 लाख कमाते हो, 5,000 दे दो। खूब उनको स्नान कराए, पैरों में तेल मालिश करे। माँ की सेवा में कोई महिला रख दो, खूब उनकी साड़ी धोकर रेडी रखे। बुद्धि से भी काम लो। 1 लाख रुपये महीने कमाई का काम बंद करके पिताजी के पास बैठे रहो तो ये भी मूर्खता है। सुबह शाम उनसे मिल लो, लेकिन उनका सिस्टम बना दो। मैंने लखनऊ में देखा, एक सेठ जी थे, बहुत बड़ा प्रेस उनका है, वो विकलांग थे, तो उनकी सेवा में एक कर्मचारी था, उनको पीठ पर बिठा कर लाता था, पीठ पर ले जाता था, तेल मालिश करता था, छाछ पिलाता रहता था, और बेटा पूरा प्रेस संभालता था। मैंने कहा आपकी सेटिंग अच्छी है। बोले पिताजी की सेवा होनी चाहिए, देख रेख मैं करता हूँ, लेकिन कर्मचारी लगा दिया हूँ ताकि हर समय इनके पास 1-2 लोग रहने चाहिए। ये भी बुद्धिमानी करो, कर्मचारी लगा दो, क्योंकि फ्री वाला आदमी कोई लगाओगे तो वो तो फिर थोड़ा काम सही करे न करे कुछ पता नहीं। इसलिए पैसा फेंको, तमाशा देखो, और खुद भी जिंदगी में इतने पैसे कमा लो कि बुढ़ापे में लगे कि अब कोई सहारा की जरूरत है तो ये कर्मचारी रख लो, तुमको स्नान कराए, कपड़े धोए, भोजन बनाकर खिलाए, झाड़ू बुहारू करे, पैरों में तेल मालिश करे, तुम्हारे जूते चप्पल ठीक रखे, दमादम मस्त कलंदर, तुम्हारा पहला नंबर, और उसको दे दो 5,000 रुपये महीने, 6,000, क्या फर्क है। बुद्धिमानी रखो। साहिब बंदगी भी बोलो। अब वे 6 बातें कौन सी हैं जिनको करना चाहिए? ये 7 बातें तो छोड़ना चाहिए तो सुख मिलेगा, और 6 बातें जिनको प्राप्त करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, वो कौन कौन है? अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीव लोकस्य सुखानि राजन् खड्जीव लोकस्य सुखानि राजन्। अर्थागमो नित्यम। अर्थ क्या है? अर्थ माने धन होता है, अर्थ माने मीनिंग भी होता है, अर्थ माने धरती भी होती है, अर्थ माने अर्थिंग भी होता है। अर्थागमो नित्यम, जिसके घर में डेली इनकम सोर्स है, गौर करना, अर्थात
नित्य आमदनी का स्रोत है, उस घर में सुख निवास करता है। आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी योग्यता हासिल करो जो तुम्हारे घर में नित्य आमदनी का स्रोत पैदा हो। रोज पैसे आने चाहिए, क्योंकि रोज पैसे खर्च हो रहे हैं तो रोज आएंगे नहीं तो आय व्यय का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अर्थागमो नित्यम, नित्य आर्थिक आमदनी के स्रोत हो, ऐसी योग्यता प्राप्त। अरोगिताचार, और शरीर निरोगी रहे। आहा, बहुत बड़ी बात है। शरीर में बहुत रोग पालकर मत बैठो। कितने लोगों को तो अंगुली में अगर दर्द हो गई है तो ऐसे बेहोश पड़े रहते हैं, अब लगता है मर गए बच गए, क्या हुआ। अरे थोड़ी थोड़ी दर्द वर्द सब लगी रहती है, हंसते रहो, काम करते रहो, झूठ मूठ मत बताया करो, सिर दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है, फालतू बात मत कर, उठ काम कर। कितनी स्त्रियां अपने पूरे घर को तबाह कर चुकी हैं, सब बीमारी 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 बताती रहती, दुनिया भर का रोग। और सारी बीमारी का एक इलाज है, बिना दवा के इलाज, बिना पैसा के इलाज। आप बोलो तो बता दूं, मैं बताऊं? ना पैसा लगेगा ना दवा लगेगा, तो इतना पैसा बचेगा तो क्या करोगे? फिर हरिद्वार मेलम दान कर दो। बिल्कुल सस्ता काम, फ्री काम। क्या है?